बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क में सैलाब की संगीन सूरत हाल है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाके जो है वो न सिर्फ बारिशों की वजह से मसाइल का शिकार है, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में जो दरियाओं की सूरत हाल है वो भी संगीन होती हुई नज़र आ रही है। NDMA की जानिब से, रिलीफ कमिश्नर पंजाब की जानिब से पंजाब के 3 दरियाओं के हवाले से तो बड़ा बताया गया है और ये कहा जा रहा है कि मुल्क में जो है ये 10 सितंबर तक जो है वो पंजाब के अंदर ये सैलाब की सूरत हाल जो है बरकरार रहेगी और उसके बाद सूरत हाल कदरे बेहतर होगी। लेकिन दूसरी जानब ये जो मानसून का 7वां स्पेल है, इसका आगाज हुआ है और आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सिर्फ 15 से 20 मिनट की बारिश ने जो है वो सारे निज़ाम को तहस नहस कर दिया और उसके बाद कई घंटे तक जो है वो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रही। मुख्तलिफ मार्केटों में जो है वो पानी खड़ा हुआ नजर आया, मुख्तलिफ शराय जो है वो पानी में डूब गई। पार्किंग एरियाज ऐसे लग रहे थे जैसे मतलब इस्लामाबाद में आज तक मुल्क की तारीख में जब से वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद बना है इस तरह की बारिश जो है वो देखने में नजर नहीं आई जिस तरीके से आज बारिश नजर आई। अगर मैं बात करूँ G8 सेक्टर की, G9 सेक्टर की, G11 की, F10 की, F11 की, मरगला रोड की, वहाँ पे एक संगीन सूरत हाल थी और संजानी में भी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें 2 नौजवान जो है वो पानी में बह भी गए और ये टूल प्लाजा जो है संजानी का उसके करीब ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया। तो सूरत हाल जो है ओवरऑल जो है वो इंतहाई संगीन है। अब इसमें बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़ी गैरसराहियाँ हो रही हैं, कोई इसको कुदरत का जो है वो आफत करार दे रहा है, कोई कह रहा है कि कुदरत जो है वो हमारे अमाल की वजह से हमें सजाएं दे रही है, कोई इसको माहौलियाती तब्दीली का नाम ले रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं इस नुक्ते के साथ इत्तफाक करता हूँ या इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री करता हूँ कि ये कुदरती आफत अपनी जगह पे ज़रूर होगी, लेकिन हमारी अपनी नाहिलियाँ और कोताहियाँ भी हैं कि जब बारिशों की आती हैं और उन बारिशों के कुदरती जो है वो नाले, ड्रेन्स जब उनको बंद कर देते हैं या उनका साइज जो है वो छोटा कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। अब लाहौर में हमने देखा कि वहाँ पे पार्क सोसाइटी समेत जो है वो कई हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं वो पानी के अंदर डूब गई। तो देखना ये चाहिए कि क्या आया ये जो इसकी कुदरती गुजरगाह है, जो इसकी ओरिजिनल शेप है, हमने उसको कहीं कंट्रोल तो नहीं कर लिया। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने सियालकोट के जब मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने नालों की इंक्रोचमेंट के हवाले से बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ों में बताया और ये कहा कि इसका कसूरवार कौन है। तो ये असल चीज़ ये है कि जब आप मुख्तलिफ मिसाल के तौर पर मैं इस्लामाबाद में बात करता हूँ कि जो E11 में बारिशों की वजह से आज 2 साल 3 साल पहले जो है वो बारिशें जब आई थी और वहाँ पे हमने सैलाबी सूरत हाल देखी थी और वहाँ पे बाद में ये पता चला था कि वहाँ पे जो कुदरती नाले थे उनको बिल्कुल ख़त्म करके एक नाली की शक्ल बना दिया गया था और एक छोटा सा नाला जो है वो कंक्रीट का बना के उस रास्ते को बंद कर दिया गया था। तो जब पानी अपने फ्लो में आता है, अपने साइज के हिसाब से आता है, अपनी कैपेसिटी पूरी लेकर आता है तो वो ओवरफ्लो करता है, फिर वो रिहायशी इलाकों में घुस जाता है और उन बाज़ दफ़ा हमें ये लैंड स्लाइडिंग की भी सूरत हाल देखने को मिलती है। और आज भी इस्लामाबाद में जो बारिश आई और उसके बाद जो सूरत हाल बनी उसकी बुनियादी वजह ये है कि पिछले 1 डेढ़ महीने से इस्लामाबाद में मुसलसल बारिशें हो रही हैं। तो क्या इन बारिशों के बाद जो है वो इन नालों की सफाई की गई? क्या मुख्तलिफ जो अंडरग्राउंड नाले बनाए गए हैं उनके जहाँ से पानी जाता है उन जगहों को साफ किया गया है? सफाई ना होने की वजह से आज जो है वो बारिश का पानी जो है वो रुका। हमने और दूसरा से ये भी देखा कि मुख्तलिफ जो वो नाले हैं जिसमें कुरान नाला आ जाता है, शजरा वाला नाला है, दीगर जो छोटे नाले हैं उनको जो है वो फिलअप कर दिया गया और उनके इर्द गिर्द जो है वो या रावलपिंडी में जो नाला लई है उसके इर्द गिर्द जो है इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हुई है कि जब बारिश होती है, पानी आता है तो उसके बाद जो है वो ओवरफ्लो करते हैं और फिर रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये इसमें जिम्मेदारी जहाँ पर हुकूमत और इंतजामी इदारों की आती है वहीं पर जो है वो लोगों की भी जिम्मेदारी आती है कि आप इन जगहों के ऊपर अगर आपको कोई अच्छी ऑफर भी कर रहा है और अच्छे कम रेट्स में कुछ ऑफर्स भी की जा रही हैं तो आप खुदारा इन जगहों पर जाके अपने घर ना बनाएं, अपने आप रिहाइश अख्तियार ना करें वरना कल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी चीज कि जब इस तरह का मौसम होता है तो उसमें एडवेंचर करने की जरूरत नहीं होती।
تھوڑا سا صبر کا لیا کریں. اگر آپ صبر کا مظاہرہ کریں گے تو اپنی بھی زندگی آپ بچائیں گے اور باقی گھر والوں کے لیے بھی جو ہے وہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے. تو ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان بارشوں کے دنوں میں اور اس صورتحال میں اپنا اور اپنے زیر و نواح میں موجود لوگوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ بھی پریشانی سے بچیں اور آپ کے گھر والے بھی پریشانی سے بچیں. اللہ نگہبان.